हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और इसी के साथ में कॉल और पुट का आप ग्राफ समझना चाहते हैं तो ये किस तरीके से ग्राफ काम करता है वो चलिए हम जान लेते हैं। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है और ऐसे में वो कुछ सोच के यानी कि उन्हें लेना पुट होती है और ऐसे में वो कॉल को बाय कर लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सारे के सारे इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं, ये ऊपर में ही, ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि देखने को मिल जाता है यानी कि निफ्टी 50, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे व्यू ऑप्शन चेंज, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये यानी कि ये चार्ट, ठीक है। तो पहले हम इस चार्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम ग्राफ को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम यही जानेंगे कि आखिर चार्ट को समझना और इसी के साथ में ग्राफ को समझना, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल जाता है कॉल प्राइस। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि नंबर आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको हाई नंबर एक के ऊपर एक चढ़कर आपको देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में इसे बोलते हैं डीप इन द मनी, ठीक है, इसे बोलते हैं डीप इन द मनी। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ यानी कि घटते हुए आपको देखने को मिलेंगे, तो इसे बोलते हैं आउट द मनी, ठीक है। इसी के साथ में इसका यहाँ पर उल्टा आ जाता है, जैसे कि देख पा रहे हैं, ठीक है, इसी का यहाँ पर उल्टा आ जाता है, तो इसे बोलते हैं हम पुट आउट द मनी, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं अब इसी का उल्टा इस साइड का ये आ जाता है, तो इसे बोलते हैं पुट इन द मनी, ठीक है। अब यहाँ पर यानी कि 23,150, ठीक है, और 23,200, तो इनके बीच की जो कैलकुलेशन थी वो अभी यहाँ पर चल रही थी, अब यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 23,200 और यहाँ पर 23,250, तो इन दोनों के बीच की जो कैलकुलेशन है वो इसमें ब्लैक वाले इसमें चल रही है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ऐड द मनी, ठीक है। अब हमें जब भी ट्रेड करना चाहिए तो हमें इसी के ही बीच की जो कैलकुलेशन चल रही है इसी के बीच में ही हमें यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, जब भी हम नए ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं तब, ठीक है। अब ऐसे में काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई इस साइड में, ठीक है, इसमें घटते हुए जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर कॉल को परचेज करते हैं तो यहाँ पर जो लॉस है हमारा यहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम लॉस को भी रिकवर नहीं कर पाएंगे ढंग से, ठीक है। तो ऐसे में हमें यहाँ पर ये प्रॉफिट होगा तो ये बहुत कम प्रॉफिट होगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना, अगर आपको कॉल परचेज करना है तो आपको यहाँ पर यानी कि डीप इन द मनी में आपको परचेज करना है कॉल, और आपको पुट परचेज करना है तो आपको यहाँ पर पुट यानी कि इन द मनी में परचेज करना है, ठीक है। और आप जैसे कि कम पैसे से यहाँ पर यानी कि ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऐड द मनी में ही, यानी कि अगर आपको कॉल परचेज करना है तो आपको यहाँ से करना है, और आपको पुट परचेज करना है तो आपको यहाँ से करना है, यानी कि आपको यहाँ पर आउट द मनी में नहीं परचेज करना है, ठीक है। और आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये तो था एक बेसिक सा तरीका। उसके बाद में हम चलिए चार्ट को समझते हैं। जैसे कि हम कॉल को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर बाय पर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, पर हम ये तरीका ना बताकर हम आपको सीधे चार्ट की, आज की बात हुई है इस वीडियो में तो हम चार्ट ही सीखेंगे, ठीक है। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो कॉल में देखेंगे कि जो चार्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ग्रीन ग्रीन बन के, ठीक है, अभी क्या, ठीक है। और अभी इसी का ही हम पुट में देख लेते तो यानी कि ये रेड आता है यहाँ पर और बाकी के ये सारे ग्रीन होते, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी बैक कर रहा हूँ और पुट पर हम सिंपली क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये आपको यानी कि ग्रीन देखने को मिलेंगे, ये आपको रेड देखने को मिलेंगे इसमें। तो कहने का मतलब है, अब ये चीज़ ये दर्शाती है, अगर आपका लग रहा है कि ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पर जैसे कि इसका जो ग्राफ है यानी कि ये पूरी निफ्टी का लग रहा है कि आपको ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको यहाँ पर कॉल को यानी कि परचेज करना होता है। और इसी के साथ में अगर आपको लग रहा है कि ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा तो आपको यहाँ पर पुट को परचेज करना होता है। तो आज की इस वीडियो में आप इतना तो यहाँ पर सीख ही गए, ठीक है। अब चलिए लगे हाथों हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर हमें परचेज किस तरीके से करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर यानी कि बिल्कुल नए हैं तब, ठीक है, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे।
इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो अभी लग रहा है कि हाँ ग्राफ ऊपर की तरफ यहाँ पर एक पैटर्न बनने आया है, ठीक है। जैसे कि ये पैटर्न होता है और उसके बाद में ये पैटर्न होता है, फिर वो ये पैटर्न होता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से हल्का आया फिर ऊपर की तरफ ज़्यादा चला गया, फिर हल्का आया तो फिर ऊपर तरफ चला गया। और कई बार ऐसा होता है कि यानी कि ज़्यादा ऊपर से आया फिर यहाँ पर नीचे, फिर थोड़ा सा गया ऊपर को तो फिर नीचे ज़्यादा आ गया। तो इस तरीके से भी होता है। अब ऐसे में हमें लग रहा है कि यहाँ पर हम ग्राफ को चेंज भी कर सकते हैं, इन सारे ग्राफ को यहाँ से, ठीक है। जैसे कि इस पर सिंपली क्लिक, जैसे मैं इसे पहले रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं ग्राफ जो भी रखना चाहें, जैसे कि लाइनिंग है और इसी के साथ में एरिया है, तो आप यहाँ से इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। मुझे तो भाई यही सही लगता है और मैं इसी को ही ज़्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे उसी तरीके से कर लेता हूँ, बैक का जाता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं आपको दिखाने को लेकर, ठीक है, यहाँ पर 200 पे ही परचेज कर लेता हूँ, बाय पर सिंपली क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लॉस से और कहने का मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 200 से ही परचेज कर लेता हूँ मैं इसे यहाँ पर। अभी आएगा यानी कि 200 को पूरे हो गया परचेज, ठीक है। पोजीशन में हमें देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब जो भी लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी देख सकते हैं ये ग्रीन चल रहा है तो हमें यानी कि प्रॉफिट हो रहा था, और रेड चल रहा है तो यानी कि मतलब हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये मेरा पहले का ही थोड़ा सा लॉस था, मैंने शुरुआत में किया था और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रॉफिट भी कर लिया था। तो लग रहा है मेरा जो कि मोबाइल से मैं आपको शूट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये फुल देखने को मिल रहा है तो मैं इसे कर लेता हूँ। अब इसे सेल करते हैं तो आपको 30 से 35 रुपये का चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि सेल करने का, और बाय करते हैं तब भी आपको तो 50 रुपये का आपको खर्चा आ जाता है, 50 से 60 का। तो जब भी आपको प्रॉफिट हो तो 100 के पार ही हो तभी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, अन्यथा आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा इसमें। तो ऐसे में देखते हैं अभी 2-3 मिनट, 82 एग्जिट मैंने कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं और आपको फिर उसके बाद में होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी क्वाल को परचेज किया था, ठीक है, देख सकते हैं ये ऊपर झटके मार के निकल गई थी, फिर डाउन आ गई थी, कहने मतलब बहुत धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। क्वाल को मैंने परचेज किया और आप देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर परचेज कितने में किया था और सेल मैंने यहाँ पर कितने में किया है, ठीक है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो मुझे प्रॉफिट यहाँ पर लमसम हो गया होगा 100-125 रुपये का यहाँ पर हो गया होगा, क्योंकि मेरे पहले ही यहाँ पर लॉस में थे थोड़े से, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चार्ट को समझ सकते हैं और मैंने आपको लाइव भी दिखाया प्रॉफिट करके, और इस तरीके से देख सकते हैं। तो आपको इसमें सीखना है तो कम पैसे से आप सीखें, और बाकी की वीडियो मेरी बनी हुई है, जैसे कि हम स्टॉप लॉस किस तरीके से लगा सकते हैं, और जब भी हम ट्रेडिंग करें तो उसके चार्जेस कितने कितने लगते हैं, और भी बहुत सारी जिस तरीके की आपको वीडियो चाहिए वो सारी की सारी चैनल पे मौजूद हैं। और आपके मन में फिर भी कोई सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।